अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहसन अकरम और हम आ गए हैं जी अपने एस्से पे और एस्से की हम अपनी तीसरी वीडियो कवर करने लगे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये हैं वो 10 वजूहात जिन वजूहात की बेसिस पे स्टूडेंट्स फेल होते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट उस रिपोर्ट के मुताबिक जिस रिपोर्ट में 2019 से लेकर 2023 तक 45,000 स्टूडेंट फेल हुए आउट ऑफ 49,000, मतलब सिर्फ 4,000 क्वालिफाई कर पाए। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका एस्से तैयार नहीं है और आपके बेशक बाकी सब्जेक्ट में पूरे पूरे 1100 नंबर आ गए हैं, there is no use of the things. So you wanna give the weightage to every subject according to that subject, according to the requirement of that subject. देखो, ऐसे की हमने पिछली वीडियो में ये 10 रीजंस देखी थी। बेसिक इंग्लिश, बच्चे बहुत ज़्यादा बेसिक इंग्लिश की गलतियाँ करते हैं। बेसिक इंग्लिश को ही नहीं लिखनी आती, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही होती है, ग्रामर मिस्टेक हो रही होती है। हम ग्रामर को आने वाली वीडियोस में करेंगे। टेंसेस और सेंटेंसेस मिस्टेक हो रही होती है, मतलब टेंसेस में बच्चे टेंसेस की इवन गलतियाँ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं? बैठे किधर हुए हैं? आप बैठे हुए हैं असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए, आप बैठे हुए हैं यूएन के रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, आप बैठे हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सफीर बनने के लिए, बट व्हाट यू डू? Sentences and tenses mistake. You are not supposed to, because you are giving the most you know superior एग्जाम्स ऑफ पाकिस्तान। पंक्चुएशन की बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, कैपिटल की, कॉमा की, द की। हमारे यहाँ पे एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जिथे दी लगे या जिथे दा लगे ला दो। तो नहीं भाई, ये थे नहीं दा लगना। दिस इज वेरी 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 सीरियस थिंग टू कंसीडर कि भाई नहीं, यहाँ पे नहीं दाशा तुक्के शुक्के नहीं लगते, इधर करना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ द फेट ऑफ सम कॉम्पिटेंट पर्सन। सो यहाँ पे सब चेक होता है, यहाँ पे करना पड़ता है। फिर प्रेजेंटेशन इज डज मैटर डेफिनेटली। यू नीड टू बी अ गुड प्रेजेंटर। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई थर्स्टी क्रो, थर्स्टी क्रो अच्छा सही है, थर्स्टी क्रो पे बस लिखना शुरू कर दिया, देयर वाज अ क्रो थर्स्टी हेयर फ्लाई सर्च वाटर दिस एंड दैट पिक्चर। लेकिन अगर आपने उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया, उसका पूरा एक मैकेनिज्म नहीं बनाया, यू फेल। सो दैट्स व्हाई यू फेल, दैट्स व्हाई पीपल फेल इन द ऐसे पेपर। वर्ड लिमिट उसने बोला हुआ है भाई 2500 से 3500 तक तुमने लिखना है, और तुम लिख के आ जाते हो 1500 और बोलते हो भाई बहुत अच्छा लिखा है। वुड दैट वर्क? डेफिनेटली दैट विल नॉट। आउटलाइन, हम इस आउटलाइन पे जितना हो सके अपना वक्त बर्बाद करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल वर्क ओवर द आउटलाइन। और मैं कोशिश करूंगा कम से कम 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आउटलाइन बना के छोड़ भी दूं यहाँ पे। ठीक है, सॉरी ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 2000 हो गया, हम सो सॉरी। इररिलेवेंसी होती है आउटलाइन के अंदर। आपसे उसने कहा है कि आप लिखें कि पावर्टी इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं। देखो दोस्त, कभी भी एग्जामिनर स्ट्रेट टॉपिक नहीं देता, वो ट्रिकी टॉपिक देता। पॉवर्टी इन पाकिस्तान नहीं देगा वो। और अगर कोई इस तरह का स्ट्रेट टॉपिक देगा तो वो बहुत ट्रिकी सा, वो जॉर्गन ही खुद बहुत ट्रिकी होगा। तो आपने उस ट्रिक के साथ, वो तुम्हारे दिमाग के साथ प्ले करता। आप कहते हो बहुत आसान पेपर सी, बहुत आसान पेपर सी, जब रिजल्ट आता तो आपको समझ आती है कि भाई सबसे ज्यादा तो इस बार उड़े हैं। सो इररिलेवेंसी आप चले जाते हो। वो पूछता है कि कोई भी, मतलब वो इस तरह से उसको 4-5 कीवर्ड्स देगा और आपने अपनी आउटलाइन के अंदर सब कीवर्ड्स को वेटेज देना होगा, आप नहीं दोगे, क्या होगा? फेलियर। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। आपने उसने बोला हुआ है कि राइट अबाउट इंडियाज बिलिजरेंस बिलिजरेंस रिगार्डिंग कश्मीर। कश्मीर, अब यहाँ पे किस लफ्ज को कितना वेटेज देना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। ये है कीवर्ड, ये है कीवर्ड, ये है कीवर्ड। अब ये है कनेक्टर। इस पे इसका भी बहुत अहम रोल है दोस्त। अबाउट कश्मीर, रिगार्डिंग कश्मीर, इन कश्मीर, पूरे सिनारियो को चेंज कर देगा। सो आपने किसको कितना वेटेज देना है वो हम इससे इंशाल्लाह देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जब आप बना रहे होंगे ना आउटलाइन, तो क्या होगा, आप इंडिया की बिलिजरेंस को ही जो है ना वो पिंजते जाओगे, या इंडिया की किसी भी एक एस्पेक्ट को पकड़ लोगे, उसी पे पूरी आउटलाइन बना दोगे, तो बाकी कीवर्ड्स को वेटेज नहीं दोगे। दिस वुड बी द प्रॉब्लम। कोहेरेंस नहीं होती।
ऊपर आपने कोई और बात की होती है, नीचे कोई और बात की होती है, एंड पे कोई और बात की होती है, कंक्लूजन का टॉपिक सेंटेंस से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। अच्छा, हम पैराग्राफ का भी के पूरे करेंगे, पैराग्राफ क्या होता है, कैसे लिखना है इंशाल्लाह। टाइम मैनेजमेंट आपने प्रैक्टिस नहीं की, वो क्या हुआ कि 2500 की बजाय 3500 की बजाय आपने लिख दिया 4500 लफ्ज। ठीक है, अब हुआ क्या कि 4500 में से रिलेवेंट जो था ना, वो कितना था, वो ज्यादा से ज्यादा भी कितना था, वो था 500। तो पास हो जाओगे, लगता है पास हो जाओगे, मुझे तो नहीं लगता पास हो जाओगे, क्योंकि जितनी जगह पे उसने क्रॉस मारा होगा या सर्कल लगाए होंगे वो तो तुम्हारी डेथ है, तुम्हारी तुम्हारी सक्सेस। टॉपिक अंडरस्टैंडिंग, इंशाल्लाह हम टॉपिक अंडरस्टैंडिंग पे पूरा पूरा एक लेक्चर डिवोट करेंगे।